दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 3 दिवसीय यूरोप दौरा शुरू हो चुका है और जिस तरह का माहौल और तस्वीरें जर्मनी से सामने आ रही है वो कमाल की है। एक ग्रैंड वेलकम जर्मनी की तरफ से पीएम मोदी का किया गया है। वहीं पर जर्मनी के चांसलर ने पहली बार पीएम मोदी के लिए कुछ बोला है। आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है। इस तरह का वेलकम तो पीएम मोदी का पहले भी हो चुका है, तो इसमें नया क्या है। दरअसल दोस्तों जर्मनी का यह दौरा भारत के लिहाज से बेहद ज्यादा खास है और इस ग्रैंड वेलकम का महत्व 2 कारणों से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पहला रूस यूक्रेन का युद्ध जिसमें भारत तटस्थ रहते हुए भी रूस के पक्ष में है। वहीं पर दूसरा जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं जिनसे पहली बार पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। वहीं पर इस दौरे को लेकर साथ ही फ्रांस, डेनमार्क और नॉर्डिक समिट से रिलेटेड काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि काफी कुछ नया आपको जानने और सीखने को मिलने वाला है वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड। इसके साथ ही पीएम मोदी को ओलेफ ने क्या कहा उनका बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं और वो जर्मनी पहुंच गए हैं। इस बीच जर्मनी के चांसलर ओलेफ ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि भारत और जर्मनी के बीच रूस की उन कार्रवाइयों को लेकर व्यापक समझौता है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। हालांकि जर्मनी ने पहले ही ये साफ कर दिया कि ये भारत और जर्मनी का द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ा दौरा है, इसीलिए भारत को रूस के मैटर में बोलने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर ने ईयू और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर पहुंचने को भी उन्होंने अहम कदम बताया और ये जर्मनी के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जर्मनी का महत्व यूरोपियन यूनियन में समझना जरूरी है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के 3 पावरफुल देश जर्मनी, फ्रांस और यूके हैं, जिसमें जर्मनी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं पर जर्मनी भारत को लेकर अब काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है जब से ओलेफ सत्ता में आए हैं, क्योंकि ओलेफ ने जो इलेक्शन जर्मनी में लड़ा था वो एंटी चाइना मुद्दे पर लड़ा था और कहा था कि मैं चाइना के अगेंस्ट हूँ। वहीं पर सत्ता पाते ही उन्होंने जर्मनी से चाइनीज कंपनी को निकालना भी शुरू कर दिया था। इसीलिए जर्मनी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। जर्मनी के पास स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है, वहीं पर कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी जर्मनी हमसे तैयार है। यही कारण है कि जर्मनी के चांसलर ने G7 के लिए भी पीएम मोदी को बुलाने की बात कही है एज ए गेस्ट। इससे पहले जर्मनी की पूर्व चांसलर एंगेला मार्केल चीन से अपने संबंध काफी ज्यादा बढ़ाकर चल रही थी, क्योंकि जर्मनी का चीन से ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा था, जिस वजह से जर्मनी चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता था और यही कारण रहा ओलेफ का सत्ता में आने का। अब जिस तरह से जर्मनी की ओलेफ के दौर में चीन से दूरी बन रही है, ऐसे में जर्मनी को भारत की जरूरत है और भारत का मार्केट वो एक्सप्लोर करना चाहता है। इसीलिए ग्रीन एनर्जी, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, डिफेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सब कुछ भारत के साथ करने के लिए वो तैयार है। अब शायद आप समझ गए होंगे कितना ह्यूज वेलकम पीएम मोदी का जर्मनी में क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी वहां पर भारतीय कम्युनिटी को संबोधित भी करेंगे। वहीं पर साथ ही ओलेफ और पीएम मोदी वहां पर बिजनेस कम्युनिटी को भी साथ में एड्रेस करेंगे। भारत का जर्मनी यूक्रेन मुद्दे पर लगातार पक्ष लेता हुआ भी दिखाई दिया है और इसका कारण यह है कि भारत सैन्य साजो सामान की आपूर्ति के लिए रूस पर जैसे निर्भर है, तो उसी तरह से जर्मनी भी ऊर्जा के लिए रूस पर निर्भर है। यही कारण है कि जर्मनी भारत की दुविधा को समझता है। पीएम मोदी अभी बर्लिन में है, जहां जर्मन चांसलर से द्विपक्षीय संबंधों पर बात वो करेंगे। इसके बाद मोदी डेनमार्क जाएंगे, वहां पर उनकी मुलाकात डेनमार्क के प्रधानमंत्री से होगी। इसके साथ ही वो दूसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भी हिस्सा लेंगे। इस समिट में पीएम मोदी के साथ डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी होंगे। काफी सारे लोग नॉर्डिक समिट का महत्व नहीं जानते, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। दरअसल नॉर्डिक समिट में जो ये देश शामिल हो रहे हैं, इनके पास भारी मात्रा में एनर्जी का सोर्स मौजूद है। वहीं पर इनके पास यूरेनियम और अन्य तत्व काफी ज्यादा है। वहीं पर आर्टिक सी में जो ऑयल का कंट्रोल है वो भी इन्हीं देशों के पास है। वहीं बताया जाता है कि डेनमार्क के पास तो इतना पैसा होता है कि वो लोगों के खातों में पैसा डाल देते हैं, वहाँ के लोग टैक्स भी नहीं देते। इसका कारण है कि इनके पास खूब रिसोर्सेज मौजूद है। अब भारत एक अल्टरनेटिव यूरेनियम का, एनर्जी का और अपनी टेक्नोलॉजी का एक हब क्रिएट यहाँ पर करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा मार्केट है। उनको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। अब ऐसे में भारत उन रिसोर्सेज को अपने काबू में कर रहा है। भारत लगातार अपनी रीच को बढ़ा रहा है और यूं ही नहीं चीन से हमारा कंपैरिजन किया जाता है। इस लिहाज से यह नॉर्डिक समिट बेहद ज्यादा जरूरी है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पर इस समिट में हिस्सा लेने के बाद वापसी में पीएम मोदी कुछ समय के लिए पेरिस में रुकेंगे, जहाँ वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। ये इस साल का पीएम मोदी का पहला दौरा है, वो भी ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में, लेकिन काफी बड़े बड़े समझौते होते हुए आपको इस दौरे में दिखाई देने वाले हैं। जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क तीनों देशों से कोई भी खबर निकल कर आती है हम आप तक लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।